हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है और एक क्वेश्चन है। जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ पाइथन की आइडियली, और या फिर आप वीएस कोड ओपन कर सकते हैं। तो वीएस कोड पर भी कोडिंग किया जा सकता है। वीएस कोड तो काफ़ी एडवांस है, तो क्यों ना यहीं पे कोडिंग करी जाए। तो यहीं पे कोडिंग कर लेंगे हम और इसी पे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन इनपुट है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ले लूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये है ना कि आई एक वेरिएबल है जिसमें 0 रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ सम एक और वेरिएबल बनाया गया है जिसमें क्या इनपुट किया गया है, इसमें भी 0 इनपुट किया गया है। और एंटर करके नीचे आए हम, और फिर यहाँ पे वाइल यानी लूप लगा रहे हैं हम। लिखा गया है वाइल आई इज लेस देन 9 किया गया है। तो ये 9 हमने कर दिया और एंटर करके नीचे आएंगे। वाइल आई इज लेस देन 9 करेंगे, वाइल WHILE वाइल आई इज लेस देन 9 करेंगे तो ये लेस देन का साइन है और ये लेस देन 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ कॉलन आ जाएगा, कॉलन तो आता ही है इंटेंडिंग के लिए, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये इंटेंडिंग भी हमने कर लिया है। और यहाँ पे सेमी कॉलन आपको देना है, कॉलन नहीं देना है। और ये जो है इसके बाद हमको आना है एल के ठीक नीचे। कहाँ आना है? एल के ठीक नीचे। तो ये एल के ठीक नीचे आते हैं और ये आ गया एल के ठीक नीचे। और यहाँ पर क्या करना है ना, यहीं पे हमको काम करना है थोड़ा सा। तो ये आकर के और यहाँ पे हमें देना है इफ की कंडीशन, इफ आई मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो ये आई मॉड्यूलस हो गया, आई मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे 0 और यहाँ लगाएंगे कॉलन। कॉलन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट दिस। और फिर यहाँ पे ना सम, एक जो वेरिएबल हमने ऑलरेडी बना रखा है उसी को लेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब आई में जो जो वैल्यूज जाती जाएंगी आती जाएंगी वो जो है इसमें जुड़ता जाएगा सम में, ठीक है। और फिर एंटर करके नीचे आइएगा और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एंटर करिएगा, नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इफ के ठीक नीचे आ जाइएगा। ये आ गए इफ के ठीक नीचे, यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे लिखिएगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ये दिया गया है आउटपुट, सॉरी इनपुट कोड ये दिया गया है। और यहाँ पे प्रिंट करवा लिया गया है। किसको प्रिंट करवाया गया है? तो यहाँ पे प्रिंट, वाइल के ठीक नीचे जाएंगे हम पहले। तो ये वाइल के ठीक नीचे आ गया और यहाँ लिखेंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट। और यहाँ किसको प्रिंट कराया गया है? तो प्रिंट कराया गया है सम को। तो सम में क्या क्या चीजें आएंगी ये पूछा गया है। तो एक एक लाइन को समझना बड़ा आसान है, बड़े आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि एक एक लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। और ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा ये समझना बड़ा आसान है, ठीक है। तो अब क्या आउटपुट जनरेट करेगा, क्या मतलब है, तो इसको एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं, आप समझते चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ऊपर हमने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे ऊपर अगर आते हैं हम तो ये देखिए, ये यहाँ पे तो पहले तो i इक्वल्स टू 0 है, मतलब i में इनिशियलाइज किया गया 0 और सम में भी क्या इनिशियलाइज है 0, मतलब दोनों ही में 0 0 इनिशियलाइज है। मतलब पहली स्टार्टिंग फेज में जो वैल्यू है वो 0 है। और कहा गया है अगर i की वैल्यू 9 से लेस है, मतलब 9 से लेस का बुक में ऐसा दिया गया है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया गया। तो सेमीकोलन तो यहाँ पर होगा नहीं, इसको भी चेंज ही कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और एंटर कर देते हैं। हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं और ये अब इस प्रकार से ये मुझे लगता है कि अब ये कोड सही है और आउटपुट हमारा इसी पे जनरेट होगा। तो i में 0 है, सम में 0 है और i की वैल्यू अगर लेस है 9 से तो i को 4 से मॉड्यूलस करवा दीजिए। तो i में तो वैल्यू 0 ही है और 4 से मॉड्यूलस कराने पे 0 ही आ जाएगा। तो 0 आ जाता है तो सम में i को जोड़ दीजिए। तो i में 0 है तो 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 आएगा और फिर 2 इंक्रीमेंट कर दीजिए, मतलब i की वैल्यू पहली बार में 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 जब हो जाएगी तो फिर चेक होगा कि 2 इज लेस देन 9, तो 9 से तो लेस ही है। तो फिर इसको 2 से मॉड्यूलस करवाया जाएगा, मतलब 2 को भी 4 से मॉड्यूलस करवाया जाएगा। तो ऐसे में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा ना 4 से, भाई पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर भी आप सेमीकोलन कॉलन लगा लीजिएगा, सेमीकोलन नहीं रहेगा। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये जब नहीं हो पाएगा तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई।
तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 से करवाएंगे। तो चूंकि 4 भी छोटा ही है 9 से तो छोटा ही है, कभी भी 9 से छोटा है 4। तो जब 9 से छोटा है तो 4 को 4 से मॉड्यूलस करवाएंगे, इट मींस कि डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे कहानी जो है अगले स्टेप में ये बन रही है। 4 को 4 से मॉड्यूलस करवाएंगे और रिजल्ट 0 के बराबर आ जाए, तो बिल्कुल 0 के बराबर ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो 0 के बराबर अगर आ जाता है तो फिर 0 में 4 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इस तरह से पहले i की वैल्यू 2 थी तो फिर 4 + 2 जुड़ करके 6 बन जाएगा। और फिर जब अगला स्टेप आएगा तो 6 इज लेस देन 9, तो 6 तो 9 से लेस ही है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जब ट्रू रहेगा ना तो ये लूप चलेगा और जुड़ेगा, वैल्यू जुड़ती जाएगी। तो अभी वैल्यू 6 हो चुकी है। ठीक है, 6 हो चुकी है और 6 को मॉड्यूलस अगर करवाते हैं 4 से, रिजल्ट 0 तो नहीं आएगा भाई, किसी अवस्था में रिजल्ट 0 नहीं आएगा भाई, रिमाइंडर तो बच ही जाएगा ना। 4 से अगर डिवाइड करते हैं 6 को तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर 5वीं बार में जो है हम 8 हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो है फिर जो है ये जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा इसमें 8 जुड़ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगी ये वैल्यू भाई, 8 जुड़ेगा तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या, ये वैल्यू बन जाएगी 12। ठीक है, और 12 बन जाएगी और मतलब सब में 12 स्टोर हो जाएगा और i की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 10 हो जाएगी तो लूप तो बंद ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 हो जाए तो 10 इज लेस देन 9, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना। तो इस प्रकार से रिजल्ट यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ से रन करा के, तो ये रन कराया और यहाँ आंसर बिल्कुल 12 आ रहा है, देख सकते हैं ना। तो थोड़ा सा इसको कॉपी पे करना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉपी पे नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो ड्राई रन करा के मैंने दिखा दिया और आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मतलब एक एक स्टेप पे मैंने समझाया। i में क्या है 0 है, सब में क्या है 0 है। तो i इज लेस देन 9, लेस देन 9 का मतलब कि i की वैल्यू 9 से लेस है, तो अभी तो 0 है तो लेस ही है। तो फिर कह रहा है कि i को मॉड्यूलस करवा दीजिए 4 से। तो 4 से जब मॉड्यूलस करवाएंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा और ये फिर ट्रू हो जाएगा, और फिर ट्रू हो जाएगा तो 0 में 0 जुड़ेगा, और जब 0 में 0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में 0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, मतलब सम की वैल्यू 0 बन जाएगी। अब 0 में जब 2 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगी, तो सम की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 के बाद 4 हो जाएगी। ऐसे करके 4 जब होगी ना तो जो है ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो जब जब फॉल्स होगी तो उसको नहीं जोड़ेंगे, और जब जब ट्रू होगा तो उसको जोड़ते चले जाएंगे। बस यही आपको करना है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और ये ड्राई रन कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।